वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। एज यू नो कि आज के दिन ही हमारा देश गणतंत्र हुआ। आज के दिन हमारा संविधान संपूर्ण रूप से लागू किया गया था। इसके बारे में मैं एक विस्तृत वीडियो डिटेल में मैं एक बना दूंगा, जिसके अंदर मैं बता दूंगा कि गणतंत्र होना यानी रिपब्लिक होना और इंडिपेंडेंस होना दोनों में क्या डिफरेंस होता है। फिलहाल आज की कक्षा हम लोग आज की टॉपिक के साथ करेंगे। आज का टॉपिक है सर्कल। एंड सर्कल के अंदर हम लोग वो सारी चीज़ों को सीखेंगे जो एक कॉमन इंसान को जानना चाहिए, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो या एक शिक्षक हो या फिर आप एक सामान्य नागरिक। आपको जो जानकारी होनी चाहिए वो मैं आज बताऊंगा। उसके बाद इसका यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे इनके बारे में भी मैं बताऊंगा। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अ सर्कल, अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। राइट, तो आप देखेंगे कि आज का टॉपिक है अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर ऑल एज ग्रुप, यानी कोई भी एज ग्रुप के बच्चे होंगे उसको देख सकते हैं और आसानी से आगे सीख सकते हैं। आज हम लोग सर्कल के बारे में चलते हैं। तो नेक्स्ट चलिए आते हैं हम लोग, अब आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि सर्कल होता क्या है। राइट, तो सर्कल जो होता है वो एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है। राइट, बट ऐसा ही कोई भी क्लोज फिगर नहीं, इसमें एक फिक्स पॉइंट से, राइट, मान लो एक फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से, राइट, इसके जो बाहर के जो सरफेस हैं वो एक फिक्स डिस्टेंस पर क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे। यस, तो ये मान लो कि अगर इसकी लेंथ को r मान लूँ तो ये लेंथ भी r होगा, ये लेंथ भी r, ये लेंथ और ये सारे लेंथ जो होंगे r होंगे। दैट मीन्स अ सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। दैट इज, ये क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं इसके बाउंड्री के ऊपर। तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर, इसे क्या बोलते हैं, सेंटर। एंड सेंटर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं O से। और ठीक है, तो ये वैसा पॉइंट होता है जो इक्वी डिस्टेंस होता है, कहाँ से, सेंटर से। और सारे पॉइंट, और ये जो सर्कल के बाहर के शेप दिख रहे हैं सारे क्या हैं, पॉइंट्स हैं। और ये जो पॉइंट बीच का जो पॉइंट है जहाँ से डिस्टेंस मेजर करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल यानी वृत्त का केंद्र कहते हैं जहां से बनाते हैं। आप लोगों के पास कंपास रहा होगा, उसमें जब पेंसिल डाल के आप एक पॉइंट पर करके जब उसे एक राउंड घुमा देते होंगे, याद है सबको, तो जो राउंड में बाहर में जो एक लाइन बनती है ना, उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो ये मैं बोल रहा हूं ना सेट ऑफ पॉइंट्स, तो सेट ऑफ पॉइंट का मतलब वही होता है। और जहां पे आप उसके मेटल वाला पार्ट को रखते होंगे, जो होता है ना सुई की नोक जैसा, वो जिस प्लेस पे रह के चारों तरफ घूमता है, उस फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। और इस सेंटर से बाहर के जो इसके ना बाउंड्री के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। इतनी बात हम लोगों को अभी समझ में आनी चाहिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग एक सर्कल के पार्ट्स को देखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं और उसके बाद इसके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। थोड़ा गोल नहीं बन पा रहा है, बट आप मान के चलना है इक्वी डिस्टेंस होते हैं। सो राइट, ये सर्कल है। अब इसे अगर ध्यान से देखेंगे तो मैंने क्या बताया था कि जिस फिक्स पॉइंट से बनाते हैं इसे क्या कहा, इसे O मैंने दे दिया नाम। सो O क्या होता है, O इज द सेंटर। तो सेंटर क्या होता है, दैट इज अ फिक्स पॉइंट। क्या होता है ये, फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट, राइट, ये क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट है। व्हाट इज रेडियस, सो रेडियस इज नथिंग बट दिस वन, है ना, मतलब वहां से उसके आउटर सरफेस के बीच का लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। तो कह सकते हैं रेडियस इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सरकमफेरेंस और सेंटर। सरकमफ्रेंस क्या कहते हैं, जो पाथ है बाहर में, जो जब आप गोल करते होंगे जो बाहर में जो लाइन पूरा बना है ना, पूरा एक कर्व टाइप का दिख रहा होगा, एक लाइन पूरा बाहर में दिखता होगा, एक जो पेन का आकृति जिसे पेन से इंक से जो बनता होगा, वो है आपका क्या, सरकमफेरेंस।
उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या होता है, अगर आप सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट ले लो, राइट, ले लिया मैंने, कहीं भी 2 पॉइंट ले लिया, अगर उन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा सर। मान लो एक पॉइंट का नाम दिया ए, इस पॉइंट का नाम दिया बी, तो अगर सर्कल के ऊपर कहीं भी 2 पॉइंट ले लिया जाए और उन दोनों पॉइंट को मिलाने से जो लाइन बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड, या उसी को कहा जाता है जीवा। हिंदी में क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो कह सकते हैं कॉर्ड क्या होता है, लाइन सेगमेंट राइट, विच लाइन सेगमेंट विच we get when we join 2 points। जब हम लोग 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन सेगमेंट मिलेगा उसे क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलते हैं। सो अब आता है डायमीटर क्या होता है सर, व्यास क्या होता है। तो डायमीटर क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा मैं अगर बता दूं तो इट इज ए लार्जेस्ट कॉर्ड होता है, सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, मतलब which passes through सेंटर से पास होने वाला, यानी ऐसा ही कोड, तो एक ऐसा कोड लेंगे, ऐसा कोड लिया जाएगा जो क्या करेगा, सेंटर से पास करेगा। सो अगर मान लीजिए P और Q दे दें तो PQ क्या हो जाएगा, जैसे एग्जांपल में आप PQ जो है क्या है, डायमीटर है। आर्क क्या होता है, आर्क इज अ पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस, राइट, इसको क्या कहते हैं हम लोग, पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस, यानी परिधि जो होती है सरकमफेरेंस का जो पार्ट होता है, मतलब परिधि मतलब बाहर का जो ये टोटल लेंथ होता है, इसका कोई छोटा सा टुकड़ा ले लो आप, मान लो इसको mn दे दो, तो mn को हम लोग क्या बोलेंगे, m से n इतना परिधि को क्या बोलेंगे, चाप बोलेंगे, या उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आर्क कहते हैं। सरकमफेरेंस क्या होता है, क्या होगा, तो बोल सकते हैं टोटल लेंथ, या टोटल लेंथ ऑफ क्या, बाउंड्री की टोटल लेंथ, या बाहर, सबसे बाहर का जो रीजन होता है ना, बाउंड्री की टोटल लेंथ को क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस बोलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, राइट। चलिए, तो अब अगला टॉपिक इसके बाद आगे दिखाते हैं हम लोग कि व्हाट इज सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल, कैसे फाइंड करेंगे, जनरल सा बात, ये पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग इसका यूज करेंगे दूसरे टॉपिक को पढ़ने में, ठीक है। सो अगर मैं एक सर्कल ले लूं, राइट, एक सर्कल ले लिया मैंने, और इस सर्कल का ये सेंटर होगा, और पता है आपको, इस सेंटर से अगर मैं इस ये वाला पूरा जो बाउंड्री है उसको सरकमफेरेंस या क्या बोलते हैं, परिधि कहते हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस को हम लोग रेडियस या आर कहते हैं। तो आप ध्यान से देखोगे कि सर सरकमफेरेंस तो समझ में आ गया आपको, इसकी लेंथ को निकालेंगे कैसे, मतलब रिलेशन निकालना है आपको। तो सरकमफेरेंस निकालने से पहले हम लोग पाई का डेफिनेशन जानते हैं कि पाई क्या होता है। तो पाई जनरली क्या होता है, जैसे मान लो कि ये इतना बड़ा सा क्या होगा, मान लो इतना बड़ा सा एक लाइन रहा होगा, इतना बड़ा एक रस्सी रहा होगा। इस रस्सी को जब गोल करेंगे तो इस प्रकार से बनेगा। इस रस्सी को अगर आप क्या करो, गोल शेप में, अगर ऐसे गोल शेप में बनाओगे, गोल करोगे, तो इसी तरह का क्या बनेगा, इस टाइप का ही शेप आपको दिखाई देगा ना, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो उसके बाद आप यहां से अगर इसको ज्वाइन करोगे, राइट, ये वाला लेंथ को आप पता करोगे कितना होगा, तो टोटल लेंथ जो होगा, ठीक है, लेंथ जो होता है, या इसी को जनरली हम लोग क्या बोल रहे हैं, सरकमफेरेंस। इसको डिवाइड कर दो किससे, डायमीटर से, क्या कर दें, इसे डायमीटर से डिवाइड कर देंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पाई बोलते हैं, राइट, उसे क्या बोलेंगे, पाई बोलेंगे। कांस्टेंट यानी कितना भी लंबा आप रस्सी ले लो, जितना लंबा आपको लेने का मन है उसे क्या करो, गोल शेप में पहले उसको कन्वर्ट कर दो, उस रस्सी के लेंथ को मेजर कर लो, तो मान लो कि 5 मीटर होगा, 3 मीटर होगा, उसको गोल कर दो, तो लेंथ तो अभी भी 3 मीटर ही होगा। लेकिन जब मोड़ने के बाद क्या करोगे, उसका एक सेंटर पता करोगे, ठीक है, जहां से हर एक पॉइंट एक इक्वी डिस्टेंस पर होगा,
राइट। उसके बाद उसके डायमीटर को मेजर कर लेना और उसके लेंथ को डायमीटर से डिवाइड करोगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, उसी को बोला जाता है पाई, यानी कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू मिलेगा, ठीक है पाई। तो अब अगर सरकमफेरेंस निकालना है, जिसको लोग सी से डिनोट करते हैं, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है। एंड एरिया अगर मतलब सरकमफेरेंस का मतलब ये वाला लेंथ को निकालना है। जैसे आपको नहीं पता हो कितना लंबा रस्सी था, सिर्फ एक सर्कल बना दिया, तो आप रेडियस के टर्म में क्या कर सकते हैं, सर्कल का सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं। जैसे आपको रेडियस दे दिया जाए, मान लो कितना 5 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर, कितना दे दिया जाए 7 सेंटीमीटर, तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई। जनरली पाई का जो वैल्यू है वो हम लोग पाई का वैल्यू या तो 22/7, क्योंकि मैंने कांस्टेंट वैल्यू फिक्स वैल्यू होता है, या तो ये लेते हैं कभी कभी, या कोई कोई से 3.1415 ऐसे लिया जाता है। तो जनरली पाई का ये वैल्यू हम लोग यूज करेंगे। सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर मतलब 7 सेंटीमीटर। तो इसे जब कट कर दोगे तो कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा, इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी, ठीक है। चलो अब दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात आती है एरिया। सो एरिया क्या होता है, ये इसके अंदर हमने बताया था ना, एरिया मतलब उस सरकमफेरेंस के अंदर जितना रीजन इंक्लोज हो गया, जितना रीजन घेरा गया है, उसी को क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। तो इसको अगर कैलकुलेट करना होगा आपको, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाई इंटू आर का स्क्वायर कर देना पड़ेगा, राइट। आर का मतलब रेडियस होता है, क्लियर है बात। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, राइट। क्या आते हैं हम प्रॉपर्टीज का, कि सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसकी क्या विशेषताएं होती है। तो अगर मैं एक सर्कल बना दूं, सर्कल बना दिया मैंने, यहां से एक सेंटर मैंने बना दिया, तो ये हो गया रेडियस। तो पहला है कि ऑल रेडियाई आर इक्वल। रेडियाई का मतलब एक से ज्यादा रेडियस होता है, एक से ज्यादा त्रिज्याएं होती है, तो उसको रेडियाई कहते हैं, बहुवचन या प्लूरल में। तो सारे रेडियाई सेम होंगे, होना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि सर्कल का डेफिनेशन ही कहता था कि इक्वी डिस्टेंस होता है, यानी सारे मतलब उस जो फिक्स पॉइंट सेंटर है वहां से सरकमफेरेंस क्या होता है, सेम दूरी पर होता है। तो हमेशा सारे क्या होंगे, ये सारे के सारे इक्वल लेंथ के होंगे, सारे क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। दूसरा मैंने क्या बताया था, कॉर्ड किसको बोले थे, कि किसी भी दो पॉइंट को सर्कल को मिला दो तो कॉर्ड होता है, और वैसा कॉर्ड जो सेंटर से पास कर जाए, वैसा कॉर्ड जो सेंटर से पास कर जाए उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डायमीटर बोलते हैं। तो ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, इसलिए लिखा गया है कि डायमीटर क्या होता है, सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, सबसे बड़ी जीवा होती है। अब दूसरा क्या होता है, सर्कल जो होता है सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब समरूप होता है, यानी अगर आप क्या करो, सेंटर से एक लाइन पास होने वाला एक कॉर्ड बना दो, तो इसके लेफ्ट और इसके राइट में बराबर बराबर चीज दिखाई देगा, राइट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं या समरूप बोलते हैं। अच्छा एक बात और देखो, ये क्या है, मान लो ये P है और ये Q है, तो PQ का लेंथ, PQ को क्या बोलेंगे, तो बोलोगे सर PQ डायमीटर है। PQ क्या है, PQ डायमीटर है। और सही मायने में अगर PQ का लेंथ को मेजर करो तो R प्लस R हुआ कि नहीं हुआ, सर हुआ, क्योंकि ये भी R है, यहाँ से R है। सो PQ इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 टाइम्स R हो गया। यानी डायमीटर जो होता है, इसको अगर डायमीटर को हम लोग कैपिटल D से डिनोट करें तो D इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 टाइम रेडियस। यानी अगर कभी आपको रेडियस निकालना हो, डायमीटर दिया हुआ हो, तो क्या कर दो, आधा कर दो उसको, तो आपको ये मिल जाएगा। या D जो होता है क्या होता है, 2 इंटू आर होता है, ये चीज भी आप याद कर सकते हो। जहां D का मतलब क्या होता है, डायमीटर होता है या व्यास होता है, डायमीटर या व्यास होता है। और R का मतलब क्या होता है, रेडियस, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, रेडियस या त्रिज्या होती है, ठीक है, ओके। सो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रियल लाइफ एग्जांपल अगर आपको सर्कल का देखना तो क्या होगा, जैसे व्हील्स, जितने गाड़ी होते हैं उनके चक्के जो होते हैं क्या गोल ऐसे दिखते हैं ना, इस प्रकार से चक्के दिखाई देते होंगे आपको। तो ये क्या होता है, ये आपके घर में घड़ी होती है ना, गोल सी घड़ी, तो उसके अंदर में देखना कि जहां ये घूमता है वो भी क्या होता है, सर्कल टाइप का होता है। सिक्के, 10 के सिक्के, 5 के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, इसके शेप में होते हैं। किसी के घर में जो थालियां होती है ना, जो प्लेट में खाना खाते हो, वो भी क्या होता है, सर्कल का एग्जाम्पल होता है, राइट। अब आगे आते हैं कि सर्कल में एंगल बनते हैं, राइट। सर्कल में एंगल कैसे बनेगा, देखो जरा देख लो, ये मान लो सर्कल है,
राइट। तो इस सर्कल में कितने टाइप के एंगल बनते हैं? जनरली दो टाइप के एंगल बनते हैं। एक होता है सेंट्रल एंगल, जिसको केंद्रीय कोण कहते हैं। मतलब सेंटर के पास एंगल बनाना। जैसे अगर कोई दो रेडियस को सेंटर के पास मिला दो तो यहाँ पर एक कोण बन गया ना, ये कोण बन गया, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रल एंगल बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे? सेंट्रल एंगल बोलते हैं, राइट। अगर मान लो कि एक, अब इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है? मान लो एक सर्कल है ये, राइट। अगर ये सर्कल है तो इसके सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बनेगा उसे क्या बोलेंगे? जिसे ये वाला एंगल जो बनेगा इसे बोलते हैं हम लोग इंस्क्राइब्ड एंगल। इंस्क्राइब्ड एंगल बोलते हैं, इसे इंस्क्राइब्ड एंगल बोलेंगे, राइट। तो दो प्रकार के एंगल सर्कल के अंदर बनेंगे। एक होता है सेंट्रल एंगल, जिसको केंद्रीय कोण कहते हैं। एक होता है इंस्क्राइब्ड एंगल, जिसे परिकेंद्र कहा जाता है। जनरली ये सरकमफेरेंस के ऊपर बनता है। मैंने लिख भी दिया है कि अगर सेंटर पे एंगल बनेगा तो उसे हम लोग सेंट्रल एंगल बोलेंगे, और अगर सरकमफेरेंस यानी परिधि पर एंगल बनेगा तो उसे इंस्क्राइब्ड एंगल बोलेंगे। अब जिस तरीके से बना लो, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही बनाओ, जैसे भी बटो सरकमफेरेंस पे बनना चाहिए। चलिए, तो अब दो और इंपॉर्टेंट चीज आता है, एक होता है टेंजेंट और एक होता है सेकेंड। तो टेंजेंट और सेकेंड क्या होता है सर्कल में हम लोग देख लेते हैं। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक ऐसा लाइन होता है जो सर्कल को एक पॉइंट से टच करते हुए पास कर जाए, राइट। मतलब सिंगल पॉइंट से, मतलब कोई सर्कल ले लो, एक ऐसा लाइन खींचो सर्कल के ऊपर जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट को टच कर जाए, उसे क्या बोलते हैं? सीकेंट, या उसे क्या बोलते हैं? ज्या बोलते हैं। सॉरी टेंजेंट बोलते हैं, सॉरी, है ना, टेंजेंट बोला जाता है, राइट। या उसे हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। नाम है ना स्पर्श रेखा, मतलब एक ऐसी रेखा जो सर्कल को एक पॉइंट पे या वृत्त को एक पॉइंट पे छूते हुए आगे निकल जाए, स्पर्श करते हुए आगे निकल जाए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? टेंजेंट बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? टेंजेंट लाइन या स्पर्श रेखा इसे कहेंगे। अब होता है कि सेकंड क्या होता है? सॉरी, तो गड़बड़ हो गया। सीकेंट क्या होता है, जरा उसकी बातें कर लेते हैं। जैसे मान लो आपने एक सर्कल बना लिया ऐसे, ठीक है, सर्कल बना लिया, ये सेंटर होगा सर्कल का, आपको पता है यहाँ से यहाँ ये रेडियस होगा, ठीक है। अब क्या करें कि एक ऐसा लाइन खींचो जो सर्कल को क्या करे, मान लो एक लाइन ऐसा आपने खींच दिया जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच कर जाए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सीकेंट कहते हैं या ज्या कहते हैं। क्योंकि जब आगे हम लोग इसके सर्कल से रिलेटेड थ्योरम्स पढ़ेंगे या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, इसके अलग यूज पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको ये बेसिक चीज पता होना चाहिए। क्योंकि वहां पे नहीं जानोगे कि बोले मैंने कहा एक सीकेंट खींचा है या सीकेंट के द्वारा जो है वो एंगल बनाया गया है, या बोल दिया गया कि सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है ना, या इंस्क्राइब्ड एंगल 50 डिग्री है, तो आप ये बात समझ नहीं पाओगे उस समय, क्योंकि अगर आपको बेसिक चीज पता नहीं होगा तो। ओके, तो दोनों समझ में आ गया आपको। अब अगला चीज आता है कि ज्योमेट्री में कहां कहां इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप कोई भी ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन बनाना हो, कभी आप फूल बनाते होंगे, रंगोली बनाते होंगे, तो वहां भी आपको सर्कल का यूज पड़ता है कि नहीं? सर्कल बनाते हैं, जैसे इस प्रकार का बनाते हैं, याद होगा आप लोगों को, याद है ऐसे कि इस प्रकार का शेप बनाते रहते हैं तो बड़ा सुंदर सा शेप बनता है। मुझे नहीं आ रहा है उतना अच्छा बनाने, बट आप लोग जो आर्टिस्ट होंगे उनको पता होगा। तो इस प्रकार से हम सर्कल का ज्योमेट्री में भी यूज कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी सर्कल का यूज करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में यूज करेंगे। जब एक टॉपिक पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ पे इस पर डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ा आसान टॉपिक होता है, बट जनरली लोगों को ये डिफिकल्ट लगता है। तो इन जगहों पे हम लोग सर्कल का क्या करेंगे? यूज करेंगे। अब कुछ क्विज और कुछ हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशंस पढ़े सर्कल के बारे में, कि एक ऐसा क्लोज फिगर होता है जो एक फिक्स पॉइंट से क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे वो होता है, ठीक है। फिर हमने उसके पार्ट्स के बारे में देखे, रेडियस, सेंटर, इनके बारे में देखा, फिर उनके प्रॉपर्टीज के बारे में देखा, फिर उनके एप्लीकेशंस और रियल लाइफ एग्जांपल को देखा। अब कुछ क्वेश्चंस है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। पहला, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ सर्कल? बताया था मैंने, याद करना आप लोग, है ना, कि सर्कमफेरेंस और एरिया निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था। और दूसरा, वो नेम द लॉन्गेस्ट कोड, सबसे बड़ा कोड कौन सा, सबसे बड़ा जीवा कौन सा होता है? मैंने बताया था आपको कि जो सेंटर से पास करता है उसका एक और नाम बताया था, उसका नाम बताना है। और एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से देता हूं, बताना कि डायमीटर क्या होता है। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू क्या होता है, ये बताइएगा। डायमीटर के बराबर 2 इंटू क्या होता है, जरा इसके बारे में भी हमको कमेंट में दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल।